जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 2 दिसंबर 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगे वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। देखो दोस्तों, 2 से 3 दिसंबर की रात भोपाल गैस त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों को याद करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। यह गैस त्रासदी जो हुई थी ये 1984 को हुई थी। कब हुई थी? 1984 को। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड नामक कंपनी में मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था। कौन से गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था, जिससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। उन्हीं को याद करने के लिए 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखो विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया? 1 दिसंबर को। बीएसएफ स्थापना दिवस 1 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर को मनाया गया। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा, नागालैंड ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? तो 1 दिसंबर को मनाया। अगला प्रश्न है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा भारतीय दूतावास का नया कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इटली की राजधानी रोम में विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा भारतीय दूतावास का नया कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। अब इटली की राजधानी रोम में किया गया है। तो इटली के प्रेसिडेंट कौन है? सर्जियो मैट्रेला। और इटली के प्राइम मिनिस्टर कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। इटली की करेंसी क्या है? यूरो है। और डेविस कप 2024 किस देश ने जीता? तो इटली ने जीता। अच्छा, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा एकलव्य नामक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? हाल ही में किसके द्वारा एकलव्य नामक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो भारतीय सेना के द्वारा एकलव्य नामक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। अच्छा दोस्तों, तो भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, भारतीय नौसेना दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छा, नौसेना अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। थल सेना अध्यक्ष कौन है? युपेंद्र द्विवेदी हैं दोस्तों। अच्छा, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना हुई थी। अच्छा, वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है, नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है और थल सेना का मुख्यालय भी दोस्तों नई दिल्ली में है। अच्छा, वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? नभ अस्पृश्य दीप्तम। अच्छा, प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। अच्छा दोस्तों, वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो अमरप्रीत सिंह है। अच्छा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? सीडीएस कौन है? अनिल चौहान। वायुसेना ने अपनी 92वीं वर्षगांठ चेन्नई स्थित ताम्रम बेस पर मनाया। और दोस्तों, थीम क्या था 2024 के वायुसेना दिवस का? तो भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त, आत्मनिर्भर। दोस्तों, ये थीम था वायुसेना दिवस 2024 का। क्या था? तो भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर, ये थीम था। और वायुसेना दिवस कहाँ मनाया गया? तो चेन्नई स्थित ताम्रम बेस पर मनाया गया दोस्तों। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह। नौसेना अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। और थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो युपेंद्र द्विवेदी हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सेना दिवस परेड 15 जनवरी 2025 को कहाँ आयोजित किया जाएगा?
सेना दिवस परेड 15 जनवरी 2025 को पुणे में आयोजित किया जाएगा और पुणे में नीरज चोपड़ा स्टेडियम है। कौन सा स्टेडियम दोस्तों पुणे में है? तो नीरज चोपड़ा स्टेडियम जो है ये पुणे में है। और भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान दिल्ली में है। याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों। और दिल्ली जो है ये यमुना रिवर के किनारे है। दोस्तों अगला प्रश्न है, बाल विवाह मुक्त अभियान की शुरुआत कहाँ हुई है? तो नई दिल्ली में हुई है बाल विवाह मुक्त अभियान की शुरुआत। और नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। बेंगलोर में कौन सा हवाई अड्डा है? तो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर में है। और चेन्नई में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों चेन्नई में है। अब देखो, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव, फूलों वालों की सैर उत्सव, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, बोडोलैंड महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता महोत्सव सम्मेलन, केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक, प्रथम एशियाई बौद्धिक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की 77वें सत्र की अध्यक्षता, भारतीय दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी, रबी अभियान के लिए कृषि पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन, दूसरा वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। ग्लोबल बायो इंडिया समिट 2024, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्र मंच सागर मंथन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। दिल्ली मेट्रो की शुरुआत 24 दिसंबर 2002 को हुई दोस्तों। दिल्ली मेट्रो की शुरुआत कब हुई? 24 दिसंबर 2002 को हुई। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना 1939 को हुई। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर की स्थापना कब हुई? तो 1948 को हुई। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना 1962 को हुई। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में हुआ। दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1984 में हुई। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई? तो 1969 में हुई। और ये सभी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। दिल्ली दोस्तों यमुना रिवर के किनारे है, अयोध्या सरयू नदी के किनारे है और अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। दोस्तों चंडीगढ़ में सुखना झील कहाँ है? तो चंडीगढ़ में है मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छा आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों। अगला प्रश्न है, 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो टॉक्सिक फिल्म को मिला है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। अब देखो, लुथियानिया की फिल्म टॉक्सिक को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार दिया गया है। और मेरे प्यारे दोस्तों 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में हुआ और इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड विक्रांत मैसी को दिया गया सॉरी दोस्तों। रोमानिया फिल्म अ न्यू ईयर दैट नेवर केम ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का रजत मयूर पुरस्कार जीता है। और दोस्तों ये जो आपका भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था इसका थीम क्या था? तो यंग फिल्म्स मेकर्स द फ्यूचर इज नाउ, ये थीम था मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको प्रतियोगिता परीक्षा में दिक्कत ना हो। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसे दिया गया? टॉक्सिक को दिया गया। और मेरे प्यारे दोस्तों टॉक्सिक जो है ये लुथियानिया की फिल्म टॉक्सिक को दिया गया यह पुरस्कार। कौन सा? तो प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो गोवा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में हुआ था। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड विक्रांत मैसी को दिया गया। रोमानिया फिल्म ए न्यू ईयर
दैट नेवर कम ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का रजत मयूर पुरस्कार जीता। और मेरे प्यारे दोस्तों 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम क्या था? तो यंग फिल्म मेकर्स द फ्यूचर इज नाउ, यही थीम था। अच्छा, इसका आयोजन गोवा में हुआ। तो गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गोवा के गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। गोवा में राज्यसभा 1 है, लोकसभा 2 है। गोवा में विधानसभा सीट कितना है? 40। और मिजोरम में कितना है दोस्तों? 40 है। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से आजाद हुआ था। गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है, क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। बोंडला वन्य जीव अभयारण्य, भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य, माधी वन्य जीव अभयारण्य, नेत्रावली वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? गोवा में। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान पणजी में है। भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है? तो सेंट कैथेड्रल गिरजाघर है, जो गोवा में है। दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दाबोलिम में है। दूधसागर झरना मांडोवी नदी पर है, और गोवा की जीवन रेखा मांडोवी नदी को कहते हैं। नंदा झील कहाँ है दोस्तों? तो गोवा में है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ कौल का संबंध किस खेल से है? तो सिद्धार्थ कौल ने अभी हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इनका संबंध दोस्तों किससे है? क्रिकेट से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। अच्छा, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में दोस्तों। अब देखो, चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है, चेपक स्टेडियम चेन्नई में है, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में है, राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में है, बाराबाती स्टेडियम कटक में है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर, मेलबर्न स्टेडियम पर्थ और बिस्बर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? क्रिकेट है। क्रिकेट के महत्वपूर्ण ट्रॉफी को देख लो, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया कप, GD बिरला कप और देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो गुजरात के अहमदाबाद में है। भारत में क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था का नाम है BCCI, जिसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई? 1 दिसंबर 1928 को, और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो रोजर बिन्नी है। मेरे प्यारे दोस्तों, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो क्रिकेट है, याद रखना। अगला प्रश्न है, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो लेह में किया गया। लद्दाख की राजधानी लेह है, जहां पर भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेंटर का उद्घाटन किया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव किस राज्य के सांची के स्तूप में शुरू हुआ है? तो मध्य प्रदेश में है सांची का स्तूप, जहां पर शुरू हुआ है 2 दिन का महाबोधि महोत्सव दोस्तों। ये सांची का स्तूप जो है, इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। यह स्थित कहाँ है? तो मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में बेतवा नदी के किनारे है, और इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। सांची के स्तूप को 1989 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। अच्छा, यूनेस्को दोस्तों तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को का फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो फ्रांस के पेरिस में है। यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 16 नवंबर 1945 को हुई। और यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो आंद्रे अजेलो हैं यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल, मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छा दोस्तों, मध्य प्रदेश में हुआ महाबोधि महोत्सव, तो मध्य प्रदेश में है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना बाघ रिजर्व, पेंच बाघ रिजर्व, पंचमढ़ी अभ्यारण्य, गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, नरसिंहगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, सरदारपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है?
तो मध्य प्रदेश में है। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभयारण्य भी मध्य प्रदेश में ही है। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। सोया प्रदेश और टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं मध्य प्रदेश को। और मध्य प्रदेश की पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात है। सांची का स्तूप कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। और भीमबेटका की गुफा भी दोस्तों मध्य प्रदेश में ही है। दोस्तों तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया गया है? 21 नवंबर को। झुमेरी और झिझिया किस राज्य का मुख्य लोक नृत्य है? बिहार का। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में है। आज का आपका 3 प्रश्न है, नरसिंहगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? दूधसागर झरना किस राज्य में स्थित है? और अष्टलक्ष्मी महोत्सव की शुरुआत कहाँ हुई है? तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।